स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसे रहस्यमय किस्से के बारे में जिसको सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये मामला है पक्षियों की खुदकुशी करने का। आपने इंसानों को खुदकुशी करते हुए तो सुना होगा। इंसान कभी किसी चीज से दुखी होकर, कभी पढ़ाई का प्रेशर तो कभी नौकरी का प्रेशर, कभी प्यार में खुदकुशी करते हुए अक्सर नजर आते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पक्षी भी लाखों की तादाद में करते हैं खुदकुशी? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ असम के एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर सितंबर के महीने में हजारों की तादाद पर पक्षी करते हैं खुदकुशी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण तक करने की कोशिश करी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन आपको बता दें, वहां के लोग कहते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है जो पक्षियों को हर सितंबर को ऐसा करने को मजबूर करती है। और जो भी पक्षी वहां पर उस घाटी में आता है, जतिंगा घाटी में आता है, वो खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। तो आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी उसी गांव के बारे में और उसी घटना के बारे में। चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ असम के बारे में कुछ ऐसी खास बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे असम की ढेरों खासियतों के बीच यहाँ कई बातें काफी रहस्यमयी भी है, जैसे पक्षियों की खुदकुशी। जी यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पक्षी एक ही जगह जमा होकर आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो किस्सा, वो सच्चाई कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। असम के दिमो हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी की पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा ये गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। बता दें कि यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी पर वो भी अगर इस दौरान यहाँ पर पहुँच जाए तो वो भी खुदकुशी कर लेते हैं। वहीं बता दें कि जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमय माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। वैसे इंसानों में ये प्रवृत्ति ज्यादा आम है। परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति दिखती है। साथ ही कई ऐसी जगहें हैं जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर भी जानी जाती हैं, जैसे ऊंची इमारतें या गहरी खाई, यानी ऐसी जगहें जहां पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामलों में ये बात बहुत ज्यादा ही अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण वो जाहिर है कि इमारत से कूदकर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वो तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्के दुक्के नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ऐसा ही करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वो घोंसले में लौट चुके हैं। फिर क्या वजह है जो वो एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की संख्या में आते हैं और टकरा कर मर जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी अप्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आती। इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। वैसे जतिंगा गांव प्राकृतिक कारणों के चलते 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे पाता।
और तेजी से उड़ते हुए वो किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ये कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि शाम के समय यहाँ गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी ना हो। लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जतिंगा गांव में ही दिखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। वह मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई पैलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वो मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सितंबर और अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला साल 1910 से ही चल रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी वैज्ञानिक ईपी घी ने काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी वैज्ञानिक ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में भी किया है। वो लिखते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी इसकी वजह समझ नहीं आ पा रही। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं हो। तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल सका। जी हाँ, 170 साल से ऐसा होता जा रहा है। कहते हैं कि वैज्ञानिक कि वहां पर कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जो पक्षियों को सितंबर में जो मौसम होता है ऐसा करने में मजबूर करती है कि पक्षी अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं और वहीं पर इधर उधर उड़ने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कितनी गहरी है कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं तो गांव वाले कुछ और कहते हैं। गांव वालों का कहना है कि डर के मारे हम भी उस समय रात को वहां पर नहीं जाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर पक्षियों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसान के साथ भी हो सकता है। तो किसी ने उस घाटी में यानी कि जतिंगा घाटी में जाकर तो नहीं देखा कि इंसानों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन 170 साल से ऐसा वहां पर होता है और आज भी होता है कि सितंबर के महीने में रोज रात को वहां पर हजारों की तादाद में पक्षी आते हैं और मारे जाते हैं। और गलती से अगर वहां पर बाहर का कोई जंगली पक्षी आ गया तो उसकी भी जान नहीं बचती, बल्कि गांव वालों ने पक्षियों का इलाज करने की भी कोशिश करी, लेकिन आखिर में वो दम तोड़ ही देते हैं। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।